थोड़ी भाषा मिल जाएगी इसमें अलग, लेकिन समझ लोगे आप, इतना भी इसमें सारा कुछ इसी में है। हिस्ट्री भी, जीएस भी, जीके भी, जितना है आपका सारा इसी में है। ठीक है, 200 या 300 रुपए की बुक आएगी, ऑनलाइन मिलेगी, सस्ती मिल जाएगी ऑनलाइन तो, और भी अगर ऑनलाइन लेते हो तो। देखो, वैदिक काल में कंप्लीट करवा चुका हूँ, उत्तर वैदिक काल का थोड़ा मैं बता देता हूँ, क्योंकि इसमें ज्यादा नहीं पूछता आपको उत्तर वैदिक काल में, जितना पूछता है उतना बता देता हूँ। आज हम बौद्ध धर्म करेंगे। ठीक है, बौद्ध के बारे में पता है ना, कौन है बुद्ध, पता है कहाँ? हाँ, नहीं 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 नहीं, क्रिश्चियन अलग होते हैं, क्रिश्चियन जैन में आ जाते हैं, यीशु। बौद्ध होते हैं जो सन्यासी होता है, वो लाल लाल से कपड़े रखते हैं डाल के, उनको बौद्ध कहते हैं। मतलब पूरी जानकारी नहीं है, पढ़ा तो होगा, आर्ट से हो ना? अच्छा, हिस्ट्री नहीं थी, ऑप्शन में होगी ना हिस्ट्री तो। अच्छा, स्कूल में नहीं थी। ठीक है, देखो उत्तर वैदिक काल क्या है। वैदिक काल के अंदर जो चीजें थी ऋग वैदिक काल से रिलेटेड थी, लेकिन अब जो उत्तर वैदिक काल है उसमें सारा कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है, जितना भी है सारा चेंज हो जाएगा। जैसे क्या था, पहले पशुपालन ज्यादा देखा जाता था। पहले क्या होता था, जिसके घर के अंदर दो दो गायें भी है वो अमीर माना जाता था। ठीक है, जो वैदिक काल है आपका। लेकिन आज देखोगे आप, जैसे आज का है, आज जिसके घर में 4 व्हीलर है उसके उसका स्टैंडर्ड बनता है, जिसके घर में 4 व्हीलर है उससे उसका स्टैंडर्ड पता चलता है भी कैसा है, पैसा कमाता है कि नहीं कमाता। लेकिन जो जैसे वैदिक काल है उसमें गायों के हिसाब से लगता था, अब उत्तर वैदिक काल में आओगे तो कृषि से पता चलता है, जिसके पास ज्यादा खेती बाड़ी है, अच्छा काम है खेती बाड़ी का, ठीक है, उसके हिसाब से। आर्य जो वैदिक काल है आपका, वो आर्यों से शुरू हुआ था। अब ये नहीं पता आर्य यहीं के रहने वाले थे या बाहर से आए थे। ठीक है, आर्य जो थे, जिसे आपका देश है, पहले आर्यभट्ट था, आर्य कहलाता था, आर्य समाज कहा जाता है। ठीक है, ये नहीं पता वो वहां से आए थे, दूर कहीं और से आए, या इंडिया में, या यहीं के थे, इतना नहीं पता। लेकिन जो वैदिक काल है उन्हीं के हिसाब से चला था। ठीक है, जो उसमें उत्तर वैदिक काल के अंदर जानकारी कहाँ से मिलती है हमें, देखो ऋग वैदिक काल में, ऋग्वेद में आपको ऋग वैदिक काल की मिलेगी। ठीक है, उसके बाद थोड़ी उत्तर वैदिक काल की भी मिलती है, लेकिन सारी नहीं मिलेगी। उत्तर वैदिक काल की इंग्लिश में बोलते हैं लेटर वैदिक काल। ठीक है, लेटर वैदिक काल, जैसे ही उत्तर लगेगा वैदिक ही बोलते हैं। ठीक है, लेटर वैदिक काल, ऋग्वेदा काल, ऋग्वेदा बोलेंगे, ऋग्वेदिक नहीं बोलेंगे, ऋग्वेदा। ठीक है, वैसे इंग्लिश में इसको उत्तर जहां लग जाएगा लेटर आएगा। जैसे उत्तर पाषाण काल था, लेटर स्टोन एज। ठीक है, वैसे वैसे ही इंग्लिश में याद करने से आसानी होती है तो इंग्लिश में कर लो। ठीक है, उसके बाद क्या था, जानकारी हमें इसके 3 वेद और थे। कौन कौन से थे? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनके अंदर हमें उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ने को मिलता है। ठीक है, इसके अंदर जो जो बताया गया वो सब क्या है, उत्तर वैदिक काल के बारे में है। ठीक है, कहां से मिलता है? 3 ग्रंथों से। 3 ग्रंथ या वेद बोल सकते हो। कौन कौन से? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद। जानकारी मिलती है यहाँ पे, क्या मिलती है? जानकारी। ऐसे नोट्स बना लिया करो, ठीक है, ताकि आपको एक लाइन पूरी लिखनी ना पड़े, पॉइंट ऑफ समझ आ जाए। ठीक है, और इसके अलावा आपको इसकी थोड़ी बहुत कहाँ मिलती है? ऋग्वैदिक काल में। अलावा लिख लो, इसके अलावा कहाँ मिलती है आपको? ऋग्वेद। ठीक है, थोड़ी बहुत मिलती है, सारी नहीं मिलती है, बाकी सारी इसके अंदर सब कुछ मिलेगा। ठीक है, जो इस समय के जो आर्य थे वो कहां से कहां आने शुरू हुए थे?
आर्य पूर्व से दक्षिण की तरफ, ठीक है, पूर्व से दक्षिण की तरफ वो विस्तार यानी कि चलने लगे थे पूर्व से दक्षिण की तरफ, ठीक है। कहां कहां? दक्षिण पूर्व भी आए, दक्षिण से थे पूर्व भी गए, ठीक है। जैसे गांव, अगर मैं आपको शहर बताऊं तो आर्य कुरुक्षेत्र, पंजाब से लेकर कुरुक्षेत्र के बीच में आने शुरू हुए थे, यानी कि यहाँ बसने शुरू हुए थे पंजाब से लेकर कुरुक्षेत्र के बीच में। कहां से? पंजाब से कुरुक्षेत्र। पंजाब से कुरुक्षेत्र के बीच में बसने शुरू हो गए थे, रहना शुरू कर दिया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद देखो नदियां भी जो थी, नदियां किस किस के किनारे? एक नदी गंगा है, ठीक है, गंगा जमुना, आपको यहाँ ज्यादातर यही मिलेगी, गंगा जमुना, ठीक है। देना गंगा जमुना, ठीक है। कौन सी नदी? गंगा जमुना। इनको दो आप भी बोलते हैं, दो आप, ठीक है, जहां से ऐसे होता है, ठीक है। अब आप जाओगे उत्तर प्रदेश साइड प्रयागराज में, प्रयागराज में नदियां कैसे है? इधर से एक एक नदी पूरी आ रही है, ठीक है, कैसे बढ़ती है? गंगा जमुना ऐसे बढ़ जाती है। पानी सेम है, पानी दोनों का मिला रहेगा। इस साइड आपको थोड़ा हरे हरे भूरे कलर का दिखेगा, भूरा कलर होता है, इधर लाइट कलर का दिखेगा। जो लाइट कलर का है वो गंगा का है, जो भूरे कलर का है वो जमुना का है, ठीक है। प्रयागराज में जब जियोग्राफी कराऊंगा उसके अंदर सारा बताऊंगा, इंडियन जियोग्राफी जब करेंगे, ठीक है, कि गंगा नदी की सहायक नदियों का क्या, कौन कौन से, कहां से शुरू होती है गंगा नदी, कहां से नहीं होती है, ठीक है। ये समझ आया? गंगा जमुना दो आप बोला जाता है। यहाँ इसके आसपास, इसके तट हैं, जो किनारे हैं, वहां बसना शुरू किया था। जैसे यमुना नदी आ जाओ आप, यमुनानगर उस टाइम थोड़ी ना था, यमुनानगर नहीं था, एक मैदान ही था बस। आज के टाइम में कुरुक्षेत्र को हिसाब लगा लो, पंजाब से कुरुक्षेत्र की साइड, बीच में यमुनानगर भी आ गया, सारा अंबाला आ गया, यहाँ तक कुरुक्षेत्र तक, ठीक है। इनके बीच में नदियां भी हैं। यमुना नदी सीधी आ रही है, जिसको जमुना बोलते हैं, उसमें मिलेगी, वहां यमुनानगर में मिल जाती है। यमुना जमुना दोनों एक ही है। हाँ, यमुना भी लिख सकते हो, बोलने में वो रियल नेम उसका जमुना है, लेकिन हम बोल देते हैं यमुना, ठीक है। हमारे आस जैसे हमारे भाषा ही ऐसे, गांव की भाषा देखो ऐसी ही होती है, और हरियाणा में ज्यादा ऐसी ही है, तो वो यमुना बोल देते हैं कई बार, ठीक है। इतना समझ आया? यहीं तक रहने लग गए थे, आसपास जितना एरिया आपको दिखेगा, यहाँ ज्यादातर आर्य यहाँ रहने लगे थे। मतलब क्या था? आर्य एक जगह नहीं टिकते थे इंडिया के अंदर, जैसे आज कश्मीर में रह लिए, ठीक है, कल कन्याकुमारी की तरफ चले गए, चलते चलते सीधा कन्याकुमारी चले गए, एक जगह नहीं टिकते थे। लेकिन इस एरिया में जो है पंजाब से कुरुक्षेत्र के बीच में, वो निवासी बन गए थे। यहाँ के क्या बन गए थे? निवासी। निवासी क्या करना शुरू कर दिया उन्होंने? कृषि, कृषि करनी शुरू कर दी। अब कृषि है तो एक दिन में हो जाएगी, उसके लिए 6 महीने 7 महीने रुकना पड़ेगा, तब जाके उसके बीज लगेंगे, उसके ऊपर कुछ जो भी खाने पीने का वो लगेगा, ठीक है, तभी तो जाके आप वहां से जा सकते हो। लेकिन वो वहीं रहने लगे, जब खाने पीने का पता चल गया क्या खाना है क्या पीना है, तो वो एक जगह रुकेंगे, फिर वहां थोड़े थोड़े गांव बनेंगे, कस्बे बनेंगे पहले, फिर कस्बे के बाद बड़े बड़े गांव बनने शुरू होंगे, ठीक है। गांव के बाद क्या बनेंगे? शहर बनेंगे, ठीक है। वैसे ही उन्होंने पशुपालन की जगह क्या लेना शुरू कर दिया? कृषि, कृषि शुरू कर दी। पशुपालन कम होता था, ठीक है, लेकिन जो कृषि थी वो ज्यादातर लोग करते थे, सबसे ज्यादा कृषि करते थे, ठीक है। समझ आया इतना? आर्य जो थे क्या करने लग गए थे? कृषि शुरू कर दी थी। और निवासी यानी कि स्थायी रहना शुरू हो गए थे। निवासी बोलते हैं स्थायी, एक जगह रहने को, ठीक है, एक जगह रहने को स्थायी बोलते हैं। पहन दीजिए उनको। ठीक है, सेटअप लगा लो, घर पे सेटअप लगा लो अच्छा खासा, ठीक है। उसी में से बनाकर ऐप वगैरह डिजाइन करते रहो। जब कोई जैसे कंपनी, जैसे हमारा कोचिंग है, ठीक है, कोचिंग तो कोई भी अपना ऐप बनवाता है,
तो आप उसमें बस आपको क्या करना है, ऐप तो बना हुआ है, बस उसमें थोड़ी बहुत ही जानकारी आपने फिट करनी है और अपना भेज देना है उसको। ऐप एक ऐप 5.5 लाख रुपए से ऊपर बिकता है एक ऐप, और उसमें इन्वेस्टमेंट कितनी लगती है, 10,000 तक के आसपास की इन्वेस्टमेंट लगती है। ऐसे तो करते हैं काफी बच्चे, बस वो पता नहीं होता कई बच्चों को सॉफ्टवेयर वगैरह बनाने का। ठीक है, उसी उसी तरह से स्थायी रहना शुरू कर दिया, कृषि करने शुरू कर दी, पशुपालन की जगह ये सब। ठीक है, जहां आर्य रहे और उस जगह को जहां पर आर्य रहे उसको आर्यव्रत बोला गया, आर्यव्रत बोला गया। जहां पर रहे यानी जो भी एरिया है आपका ये, इस पूरे एरिया को आर्यव्रत बोला गया। ठीक है, बाकी यही आपको उत्तर वैदिक काल के अंदर इतना खास ही पूछता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, किसी भी एग्जाम में चले जाओ उसमें नहीं पूछेगा। जाओ तो बुक खरीद लो, लूसेंट की अच्छी बुक है। लिख लिया, लिख लो, इसमें से लिख लेना। मैंने पीडीएफ इसलिए नहीं बनाई आज क्योंकि थोड़ा सा ही काम था, ज्यादा नहीं था। आपने लिख लिया, बाद में लिख लेना इसमें से, पहले आगे कर लेते हैं। देखो आज हम करेंगे बौद्ध धर्म। ठीक है, देखो मैंने आपको ऋग वैदिक काल करवा दिया। ठीक है, मैं ऋग वैदिक काल का क्वेश्चन भेज दूंगा पीडीएफ बना के। देखो मैंने उसके भेजे हुए हैं, ऐतिहासिक यानी कि प्री हिस्टोरिक एज, उसमें भेज रखे सारे कंप्लीट क्वेश्चन है जो यूपीएससी वगैरह सब में आए हुए हैं, सभी प्रीवियस ईयर है। ठीक है, और मैंने कैसे भेजे थे, शायद इंडस सिविलाइजेशन उसके भी भेज दिए, सिंधु सभ्यता के भी भेज दिए कंप्लीट क्वेश्चन जितने थे, उसी में से प्रीवियस ईयर थे सारे। मेरे ख्याल से सिंधु सभ्यता के 150 से ज्यादा क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर के, प्रैक्टिस कर लेना निशानी लगा के। ठीक है, उसके बाद महाजनपद भी मैंने भेज दिया था, महाजनपद कराया नहीं है लेकिन भेज दिया था मैंने, पीडीएफ भेज दी थी, और वैदिक काल की भेज दी थी सारी कंप्लीट, उत्तर वैदिक काल सारा भेज दिया था उसमें से। बस रह गया कि आपका आज इसका दोबारा क्वेश्चन भेजूंगा, आज इसके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भेजूंगा वैदिक काल के, और बौद्ध धर्म का आज मैं नोट्स भेजूंगा आपको बौद्ध धर्म के। ठीक है, देख लेना पीडीएफ में, नोट्स भेज दूंगा ग्रुप में। नहीं मैं मेरे बने हुए हैं, नहीं नहीं नहीं, मैंने जो भेजा है ना, मैं लिख के भेजा हुआ है, मेरे जो नोट्स है उसमें से भेजा हुआ है लिख के। अब वो नोट्स मैं आपको ऐसे नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास वो घर पे पड़े हैं नोट्स, मेरे खुद की तैयारी के लिए भी काम आते हैं, इसलिए मैं इसलिए फोटो भेजी हुई होगी खींच के। जैसे महाजनपद की थी मैंने भेजी थी लिख के, वैदिक काल की भी लिख के भेजी हुई है, वैदिक काल की लिख के भेजी हुई है मैंने, बाकी देख लेना आप एक बार चेक करके। उसके बाद देखो आज करेंगे हम बौद्ध धर्म, थोड़ा बहुत कर लेते हैं आज का, बाकी कल करेंगे। ठीक है, पूछते हैं ना इनके बारे में, इसलिए सभी तरह के धर्म के बारे में बताऊंगा, कैसे क्या हुआ था, कहाँ से कौन सा धर्म का चलना शुरू हुआ था। जैसे शैव धर्म है आपका, ईसाई धर्म है, सिख धर्म है, ठीक है, जैन धर्म है, इनका कैसे उदय हुआ, कैसे इंडिया के अंदर आए, कैसे नहीं। ठीक है, वो सारा बताऊंगा। आज करेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म क्या है, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे बुद्ध। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, संस्थापक बुद्ध थे, जिनका बचपन का नाम क्या था, बचपन का नाम इनके सिद्धार्थ था। ठीक है, बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनको एशिया का ज्योति पूजा भी बोला जाता है, ज्योति पुण्य, एशिया का
ज्योति पुंज, ठीक है, यानी कि लाइट ऑफ एशिया, इंग्लिश में लिख सकते हो लाइट ऑफ एशिया, एशिया का लाइट बोला जाता है, ठीक है, समझ आया। देखो लाइट ऑफ एशिया क्यों, क्योंकि ये पूरे एशिया में आपको देखने को मिलेगा, कहीं भी चले जाओ, यूरोप, एशिया, देखा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी चले जाओ बौद्ध के बारे में जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। जब भी आप जाते हो, जैसे हमारे प्रधानमंत्री वगैरह जाते हैं ये, तो ये भी कहते हैं हम बौद्ध के धर्म से आए, बौद्ध की धरती से आए हैं, ठीक है, क्योंकि बौद्ध का यहीं से शुरू हुआ था, ठीक है ना, इसलिए इसको लाइट ऑफ एशिया बोला जाता है, ठीक है। सनातन धर्म पहले था, सनातन धर्म से ही हिंदू धर्म आया था, लेकिन सनातन धर्म भी किसने दिया था, बौद्ध ने दिया, ठीक है। वो आप जब भी इनकी बुक्स हैं, जैसे धम्म, बौद्ध के धम्म है, नहीं बौद्ध के धम्म अच्छी बुक है, पढ़ने के लिए आपको बहुत कुछ मिलेगा इसमें, अच्छी बुक है ये, और इनके आगे भी बुक्स काफी हैं, बुक तो काफी है लेकिन पढ़ने के लिए टाइम चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद इनका जन्म कब हुआ था, 563 ईस्वी में, जन्म इनका कब हुआ, 563 ईस्वी में, ईसा पूर्व, ईसा पूर्व बताया हुआ है क्या है, बीसी, कॉमन एरा, ठीक है, सॉरी बीसीई, बोर्न कॉमन एरा, बोर्न कॉमन एरा का मतलब है ईसा मसीह के 2000 साल पहले, ठीक है, ये सब। उसके बाद इनका जन्म कहाँ पे हुआ, लुम्बिनी, लुम्बिनी शहर में, लुम्बिनी, हाँ अगले साल भी होगा, नहीं होगा वो तो ऐसे ही डेट नहीं दी उन्होंने, अब की बार तो होगा, ठीक है, लुम्बिनी शहर में हुआ था, कहाँ हुआ, तो लुम्बिनी में, ठीक है। और उनके पिता का नाम सुधोधन शाक्य था, पिता का नाम क्या था, सुधोधन शाक्य, जो लुम्बिनी के राजा थे, ठीक है, लुम्बिनी के राजा थे, क्योंकि देखो वो एक राजकुमार था, उसको पैसा दौलत सारा कुछ था उसके पास, लेकिन कहीं ना कहीं कमी दिखी होगी, तभी उसने संन्यास लिया, तभी संन्यास लिया, और आज अगर वो संन्यास न लेता तो पूरे दुनिया में मशहूर भी ना होता, ठीक है, उसका धर्म भी ना चलता, वही चीज उसने देखी, कुछ ना कुछ कमी होती है पैसे में भी, इसलिए, ठीक है। इनकी माता का नाम माया देवी था, माया देवी, और बौद्ध के जन्म के 7 दिन बाद, बौद्ध के जन्म के 7 दिन बाद इनकी मृत्यु होगी, इनकी मृत्यु हो गई 7 दिन बाद, बुद्ध के जो 7 जन्म था, 7 जन्म होने के 7 दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई थी माया देवी की, ठीक है। तो इनका पालन पोषण इनकी सौतेली माँ गौतमी ने किया था, सौतेली माँ जो मौसी थी उनकी, मौसी यानी कि सौतेली माँ गौतमी ने किया था, गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था, और सौतेली माँ भी थी, ठीक है। बुद्ध के जो बचपन का नाम मैंने बता दिया आपको, सिद्धार्थ था, ठीक है। इनके जो इनकी शादी थी 16 साल में ही हो गई थी, 16 वर्ष की आयु में इनकी शादी हो गई थी बुद्ध की, किसके साथ हुई थी, इनके पत्नी का नाम था यशोधरा, ये तो बौद्ध धर्म है ना, ये तो आगे की बात है, वो तो 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच की बात है ना, और ये तो 600 ईसा पूर्व से भी बाद की बात है, ठीक है। जैसे आपके आगे आती गई बाल प्रथा आती गई, ठीक है, और सती प्रथा, ये सती प्रथा किसी बाहर के आदमी ने किया था क्या, इंडिया वालों ने तो किया था ये सती प्रथा, हाँ ये उसके बाद है सारा, अरे ये क्या होता है, ईसा पूर्व जब भी चलेगा पीछे की तरफ चलेगा, ठीक है, यहाँ से 600 ईसा पूर्व के बीच की बात है,
ठीक है, आगे चलोगे आप, ये 400 ईसा पूर्व की बात है। इसी के अंदर जैन धर्म भी हुआ, जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों एक साथ हुए, लेकिन ये कभी मिले नहीं आपस में। ठीक है, चले एक साथ, धर्म एक साथ चला इनका, लेकिन जो था आपस में कभी मिले नहीं। जैसे एक होता है ना, पॉइंट होता है भी आपस में मिलेंगे कहीं ना कहीं इंसान जाके, वो कहते हैं ना दुनिया में इंसान कहीं ना कहीं मिलते हैं। ठीक है, वही बात है, पर ये एक दूसरे से कभी मिले नहीं थे। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, इनके पुत्र का नाम, पुत्र थे इनके राहुल, पुत्र का नाम राहुल। ठीक है, इनके पुत्र का नाम राहुल। ठीक है, समझ आया इतना? पुत्र का नाम राहुल था, और पुत्र के यानी कि 29 साल की उम्र में, जब बुद्ध की 29 साल की उम्र हुई तब इन्होंने ग्रह त्याग दिया, घर त्याग दिया था। ठीक है, 29 साल की उम्र में क्या किया था? घर छोड़ दिया, संन्यास ले लिया था। ठीक है, कैसे संन्यास लिया इन्होंने? जब इन्होंने शहर पर लिख दे, कौन सी शहर पर? कपिल वस्तु की। जब ये कपिल वस्तु की शहर पर निकले, यानी घूमने के लिए निकले, तब इन्होंने 3 लोगों को देखा। कपिल वस्तु एक जगह है, कपिल वस्तु नाम है जगह का, उसकी शहर पर निकले थे, तब उन्होंने है, हाँ, कपिल वस्तु की शहर पर निकले थे। ठीक है, शहर पर, तब इन्होंने 4 तरह की अवस्थाओं को देखा था। 4 अवस्थाएं, कौन कौन सी? 4 अवस्थाएं। ठीक है, पहली अवस्था जो थी आपकी, बूढ़ा व्यक्ति देखा था इन्होंने, एक बूढ़ा व्यक्ति। बूढ़ा व्यक्ति क्या है? बूढ़ा व्यक्ति बेचारा मरने की याद करेगा, फिर टाइम आ गया है, तो जल्दी उठा लो। ठीक है, दूसरा, एक बीमार व्यक्ति को देखा, बीमार व्यक्ति को देखा। ठीक है, जो बिल्कुल मंजे में ही लग जाते हैं, उनकी बात कर रहे हैं इसमें। बीमार व्यक्ति को देखा जो मरने की इच्छा कर रहा है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया? शव को देखा। एक शव मतलब कि उसको लाश वगैरह जो भी होती है उसको देखा, शव को देखा। तीसरा क्या था? शव, शव को देखा। ठीक है, एवं उसके साथ साथ उन्होंने एक सन्यासी को देखा, एवं उनके साथ साथ उन्होंने क्या देखा? एक सन्यासी, सन्यासी को देखा। तब इनको पता चला कि जो इंसान घर गृहस्थी में रह रहे हैं, वो घर गृहस्थी में रह के भी खुश नहीं है। अगर ये घर गृहस्थी में सीखता, उसको खुशी मिलती, तो ये सन्यासी ना बनता। ठीक है, और अगर इसको ये जो जिंदा होता, अगर इसको जीने की इच्छा होती तो मरने की इच्छा नहीं करता, ये भी मरने की इच्छा नहीं करता, अगर जीने की इच्छा होती। ठीक है, दूसरी बात, अगर शव मरा है तो उसके जो आसपास के लोग हैं वो 4 दिन रोएंगे, उसके बाद हंसेंगे। ठीक है, तो वही बात इसने देखी, जीवन के अंदर समस्याएं मरने के बाद भी खत्म नहीं होती। ठीक है, तभी इन्होंने क्या किया? 29 वर्ष की अवस्था के अंदर अपना घर त्याग दिया था। ठीक है, 29 साल में त्याग दिया, जिसको बौद्ध धर्म के अंदर महाबीनी कर्मण कहा जाता है। घर त्यागने को क्या कहा जाता है? त्यागना। त्याग को क्या कहा जाता है? महाबीनी कर्मण, महाबीनी कर्मण कहा जाता है। ठीक है, घर त्यागने को बौद्ध धर्म के अंदर, यहां लिख लेना, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में कहा जाता है महाबीनी कर्मण। ठीक है, घर त्यागने के बाद, वो घर जब उन्होंने त्याग दिया, तो वो एक जो हमारे, आओ लेट हो गए, बैठो, इस साइड से बैठो जाके, तो टाइम से आया करो, बस लेट हो जाती है। वो होते हो आपसे मैंने ज्यादा ही करा दिया, चलो कोई बात नहीं, आपको पीडीएफ दे दूंगा, देख लेना। ठीक है, उसके बाद जब इन्होंने छोड़ दिया, अपना घर बार छोड़ दिया, तब ये वैशाली में जाकर एक जो इनका जो टीचर था, टीचर भी कोई भी, जैसे शिक्षक बोलते थे पहले शिक्षक किसको बोलते थे? पुरोहित होते थे।
ठीक है। पुरोहित जैसे ज्ञान देते हैं, ज्ञानी उनको बोलते थे, ठीक है। आश्रम के मालिक बोला जाता है, एक तरह से मालिक बोल सकते हो आप आश्रम के। उनके पास गए जिनका नाम अलार कलाम था। वैशाली के अंदर कहाँ गए ये? वैशाली में आलम अलार कलाम के शिष्य बन गए, ठीक है। अलार कलाम के शिष्य बन गए, ठीक है। अलार कलाम के शिष्य बने और अलार कलाम को ही इनके प्रथम गुरु माना जाता है। पेपर में क्वेश्चन आता है बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम, ठीक है। प्रथम गुरु अलार कलाम, जिसके पास से उन्होंने शून्य के बारे में सीखा था। शून्य का ज्ञान, कहते हैं ना शून्य, अगर शून्य किसी के आगे खड़ा हो तो उसको कोई वैल्यू नहीं, लेकिन जिसके साथ लग जाए उसकी वैल्यू बढ़ा देता है। जैसे क्या है, अकेला खड़ा है, शून्य किसी काम का है? शून्य किसी काम का है? कोई वैल्यू नहीं उसकी। लेकिन जिसके बगल में लग जाता है उसकी वैल्यू बढ़ा देता है। जिसके बगल में लग जाए उसकी वैल्यू बढ़ा देता है। जैसे 10 है, ठीक है, उसके बाद 2 जीरो और लगा दो, 1000 बन गया, 2 जीरो और बना दो, लाख बन जाता है ना। वैसे ही शून्य अगर अकेला हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, लेकिन जिसके बगल में लग जाए उसकी वैल्यू बढ़ा देता है, ठीक है। तो बुद्ध ने भी यही कहा था कि आप ऐसे मत बनो कि आपकी कोई वैल्यू ना करे, आप ऐसे बनो जिसके साथ खड़े हो जाओ उसकी वैल्यू बढ़ जाए, ठीक है। यही बात इन्होंने ज्ञान लिया था यहाँ से शून्य का, ठीक है। जो विवेकानंद थे एक बार हमारे बाहर चले गए, बाहर देश में गए थे, तब उनके पास कोई ज्ञान नहीं था। एक जो भी वहां के मतलब ऑडिटोरियम थे, मतलब जिन्होंने अरेंज किया था, वो आयोजित किया था कार्यक्रम, जब विवेकानंद को बुलाया गया तब कहा गया कि बड़े ज्ञान देते हैं तो जीरो के ऊपर ज्ञान देके बताओ। तब उन्होंने भी यही बात कही थी जीरो के बारे में, उन्होंने जीरो के ऊपर बहुत बड़ा ज्ञान दे दिया, ठीक है। उसके बाद आ जाओ आलमगीर के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर में आलमगिरी के बाद राजगीर गए, ठीक है। राजगीर के अंदर उन्होंने रुद्र कराम मुक्त से शिक्षा ग्रहण की, ठीक है। ये इसके दूसरे द्वितीय गुरु थे, ठीक है। लिख लो इसके आगे द्वितीय गुरु, ठीक है। किसके? सिद्धार्थ के। उन्होंने उससे शिक्षा ग्रहण की योग के ज्ञान की शिक्षा ग्रहण की थी। योग के ज्ञान, आप भी योग सीखने के लिए दूसरे टीचर पे जाते हो, कई लोग जाते हैं टीचर को सीखने के लिए दूसरे जो योग का ज्ञानी होता है, योग सीखने के लिए गुरुकुल में, देखना गुरुकुल में भी जाते हैं, काफी जाते हैं ना। ये योग का अलग से टीचर जाते हैं सीखने के लिए काफी लोग। आजकल तो बाबा रामदेव ज्यादा मशहूर है इसके लिए, है ना। पूरा पता नहीं कैसे अपनी हड्डियां वड्डियां एक तरह से पीढ़ी बन जाता है वो, है ना। हाँ, योगा सीखने के योग का ज्ञान इन्होंने यहाँ से प्राप्त किया था, ठीक है। योग क्या सीखा उन्होंने यहाँ से कि मन को कैसे अपने नियंत्रित किया जाता है। बुद्ध का सारा काम, बुद्ध ने बात क्या कही थी भी, कहा था जो जितनी परेशानी आपको जीवन में हो रही है वो सब आपके मन के कारण हो रही है, ठीक है। जब भी आप इनके बारे में बुक्स पढ़ोगे तब इनके बारे में सब कुछ मिलेगा। अभी तो नोट्स पढ़ रहे हो, ठीक है, बुक से पढ़ोगे सब कुछ मिलेगा। बुक के अंदर इन्होंने कहा गया है कि जो आपके जीवन की समस्याएं हैं वो सिर्फ आपके मन के कारण है। अगर आपने मन को कंट्रोल कर लिया तो सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। जैसे आपको क्या है, आज आपके लाइफ से कोई चला जाता है, आपको बहुत दुख होता है, यार वो गया, ये गया, वो, ठीक है। लेकिन आपको क्या होगा, अगर आपको इसके जाने ना जाने से कोई फर्क ना पड़े, जाने ना जाने से किसी को कोई फर्क ना पड़े, कोई दिक्कत है, कहेगा जा कोई दिक्कत नहीं है, जाओ। होता है ना, कई बंदे ऐसे होते हैं, अरे गया कोई बात नहीं, ऐसे मैंने बथेरे देखे हैं, होता है ना, वही चीज है, ठीक है। वही बात इन्होंने कही थी, किसी के जाने आने से कोई फर्क ना पड़े, मरण जीवन से किसी का कोई फर्क ना पड़े, उसी का आपका मन कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपको मन करता है पढ़ने बैठते हो, यार 2 घंटे बाद पढ़ेंगे,
ठीक है, कहता है ना मन कहता है आपको बड़े बड़े प्लान बनवाता है, कहता है 10 घंटे पढ़ेंगे आप तो देखी जाएगी, जब पढ़ने बैठते यार अभी भी टाइम पढ़ा है थोड़ी देर में पढ़ेंगे, बोलते हैं ना। उसके बाद फिर अरे अभी तो रोटी खाने फिर पड़ेगी, थोड़ी सी चाय पी लेते हैं। वही चीजें अगर ऐसा सोचोगे तो कभी कोई एग्जाम ही नहीं क्लियर कर पाओगे। आप ऐसा सोचो भी यार 2 घंटे बाद मैं ही पूरा कर दूंगा तब रोटी खाऊंगा, ठीक है, पूरा पढ़ो तब रोटी खाऊंगा, पूरा पढ़ोगे या फिर आपका दिमाग कंसंट्रेट हो जाएगा यार ये उठने वाला तो है नहीं, पूरा ही पढ़ देता हूँ पहले, पूरा पढ़ो फिर जाके रोटी पानी खाओ, ठीक है। तो रोटी पानी को 7 बजे लग जाते हैं तो घर पे जाके, है ना भाई, 7 बजे वो लग जाती है मेरी, है ना, 7 बजे जान फिर भी नहीं आती है, ठीक है ना। तो यही चीजें बुद्ध ने बताई। उसके बाद आज के लिए इतना ही बहुत है, बहुत करा दिया, आज के लिए बहुत है, ठीक है। फिर कहोगे सर ने बहुत ज्यादा करा दिया,